यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है, इंसान को खुदा ने बड़े ख़ास मकसद और पर्पज़ के लिए बनाया। इससे पहले अगर आपने हमारे इस गॉस्पेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें। फिर अपने अज़ीज़ों कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज के जदीद मुआशरे पर तवज्जो करते हैं तो हर इंसान जो है वो अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए है। मोबाइल का जो बेसिक पर्पज़ था वो था कॉल करना और कॉल सुनना। अब हर आदमी अगर मोबाइल के लिए ऊपर कोई भी एप्लीकेशन खोल के बैठा होता है तो जब भी कॉल आती है तो वो सारी एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। इस काम के लिए उसको बनाया गया है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। वो कॉल को रिसीव करता है, आपकी बातचीत करवाता है। मोबाइल चाहे बहुत ज़्यादा महंगा हो, चाहे मोबाइल बहुत ज़्यादा सस्ता हो, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है वो अपना काम करता है। इसी तरह जब हम तख्लीक़े कायनात का मुतालिया करते हैं तो तख्लीक़े कायनात में खुदा ने सूरज को बनाया। सूरज आज तक अपनी वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है जिस मकसद और पर्पज़ के लिए खुदा ने उसको बनाया। इसी तरह चांद और सितारे जो खुदा ने बनाए, जिस मकसद और पर्पज़ के लिए उसको बनाया, वो भी अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। और खुदा ने अगर दुनिया के अंदर दरख्त उगाए तो दरख्त जो है वो भी एक मकसद और पर्पज़ के लिए थे कि इंसान उसके वसीला से अपनी सांस ले सके और खुदा की शुक्रगुजारी करे। खुदा ने अगर ज़मीन को बनाया तो ज़मीन के लिए ये था कि ज़मीन पैदावार दे और उस पैदावार से लोग अपने जिस्मानी खुराक जो है उसको हासिल करें और ज़मीन आज तक अपना हासिल जो है वो दे रही है। इसी तरह खुदा ने इंसान को किसके लिए बनाया कि वो खुदा की हमद करे, खुदा की परस्तिश करे, खुदा की इबादत करे, खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत रखे। लेकिन इंसान जो है वो इस दुनिया में आकर दुनिया की चीज़ों में खो गया है, दुनियादारी में खो गया है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भागता फिरता है। उसके पास दुआ के लिए वक्त नहीं है, उसके पास खुदा की इबादत करने के लिए वक्त नहीं है, खुदा के हुजूर परस्तिश करने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 43 बाब और उसकी 21 आयत, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया कि वो मेरी हमद और सताइश करें। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूँ। इससे पहले अगर आप इबादत गुजार नहीं हैं, इससे पहले अगर आप दुआ में वक्त नहीं गुजारते, तो आज ही अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि खुदा ने हमको जिस मकसद और पर्पज़ के लिए तख्लीक किया है, हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरे अज़ीज़ों, अगर नहीं कर रहे तो आज से अपनी ज़िंदगी का फैसला करें। ज़बूर 104 और उसकी 33 आयत, मैं उम्र भर खुदावंद की तारीफ गाऊंगा, जब तक मेरा वजूद है मैं खुदा की मदद सराई करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज ही फैसले का दिन है, आज ही कबूलियत का दिन है। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज ही अपनी ज़िंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको खुदावंद की हमद, सताइश और परस्तिश करने की और उसके साथ रफ़ाकत रखने की तौफीक अता करें। गॉड ब्लेस यू। इस वक्त मैं दुबई के इंटरनेशनल सिटी ड्रैगन मार्ट के एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे जिनके साथ मैंने खुदा के कलाम की बातें शेयर की हैं। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।